मैं स्पेशली बोलूँगी कि जो सेशन है, बहुत डिमांडिंग सेशन है, तो आज हमारे सामने सबको पता है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग पानी के बिना नहीं रह सकते और जो भी हमारे पास हम लोग जैसे भी कंज़्यूम करते हैं, हमारे घर पर जो भी है प्यूरीफायर्स, तो उसमें और शार्क में क्या फ़र्क है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो डिफ़रेंस आपको पता चलेगा और हम कैसे प्योरेस्ट वाटर ले सकते हैं और दूसरा अगर हम इसमें एज़ अ वर्क कर रहे हैं अगर ट्रेनर हमें पता होना चाहिए किसी को कैसे गाइड करना है। अगर कोई हमसे क्वेश्चन्स पूछता है कि हमारा प्यूरीफायर क्यों स्पेशल है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें अच्छी एक ट्रेनिंग चाहिए थी बहुत दिनों से जो रिक्वायर्ड थी। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूँगी मैनेजर ऑफ शार्प एंड वेरी डायनामिक ट्रेनर रक्षिता मैम को। तो वेलकम रक्षिता मैम। Welcome, Thank ma'am. you. Thank you Welcome, so ma'am. much. Thank Good you. morning, Thank ma'am. you. Welcome, So ma'am. मैं बस request Good करूँगी morning. रचिता जी. Thank you so much everyone. Thank you so Welcome, much. ma'am. Thank you. मैं बस request करूँगी कि because हमारे पास time थोड़ा limited है आज मेरे पास really sorry. मुझे 11:05 पे anyhow we have to end this session. तो बिना कोई time waste करे I would just want to start the session ताकि एंड में थोड़ा सा समय रहे हमारे पास जिसमें हम थोड़े बहुत अगर आपके कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज होते हैं तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कवर कर सकें आज भी. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सॉरी मैम मैं ना अपना स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ. यस मैम, आप प्लीज आप मैं कोड कर देता हूँ आपको, आप फिर से ट्राई कीजिए मैम. ओके हाँ ठीक है. एंड नाउ आई एम एबल टू शेयर. थैंक यू. ओके मैम। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ग्रेट ग्रेट ठीक है. सो वंस अगेन थैंक यू एंड वेलकम एवरीवन. आज का सेशन को ज्वाइन करने के लिए हमारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के सेशन के लिए टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच. जैसे कि प्रीति मैम ने बताया सेशन के स्टार्टिंग में आज जो प्रोडक्ट हम कवर कर रहे हैं दैट इज वाटर प्योरीफायर. और इसका जो एमआरपी है ये रेसिट के थ्रू अवेलेबल है. ये प्रोडक्ट इसका एमआरपी 35,500 रुपीज है. इसका डीपी प्राइस 30,990 रुपीज है एंड इस पे आपको 1033 पीवी मिलता है इस प्रोडक्ट पे. वाटर प्योरीफायर जैसे कि हम सब जानते हैं राइट. वाटर प्योरीफायर हम अपने घरों में क्यों लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव होता है वाटर प्योरीफायर का ताकि हम साफ पानी पी सके राइट. अब हमारे घरों में जो पानी आता है उसके दो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं. वो प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं? एक तो पहला जो पानी आता है वो है जो गवर्नमेंट की तरफ से कॉर्पोरेशन वाटर या दिल्ली में अगर हम बात करें तो उसको एमसीडी वाटर भी बोलते हैं कई लोग. सो जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई किया जाता है पहला सोर्स ऑफ वाटर जो हमारे घरों में जो टैप वाटर आता है पहला सोर्स वो होता है. और दूसरा सोर्स होता है जो समरसीवर या अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम निकालते हैं राइट. अगर हम उसकी बात करते हैं कॉर्पोरेशन वाटर की बात करते हैं तो वो हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है? बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है जैसे दिल्ली में एक जगह है सोनिया विहार. वहां पे उस पानी को गवर्नमेंट इकट्ठा करती है. उसको इकट्ठा करने के बाद उसको प्यूरिफाई करती है एंड देन वो पूरी सिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तब वो हमारे घरों तक हमारे तक पहुंचता है. अब क्या है अगर आप पानी को सोनिया विहार से ही पिएंगे जहाँ पे वाटर को प्यूरिफाई कर रही है गवर्नमेंट तो वहां पे आपको पानी की क्वालिटी साफ मिलेगी सही मिलेगी. प्रॉब्लम कब आती है? जब वो पानी ट्रैवल करके हमारे घरों तक पहुंचता है. ट्रैवल वो कैसे करता है? पाइप्स के थ्रू करता है. पाइप्स अंडरग्राउंड होती हैं जमीन के नीचे होती हैं. तो उन पाइप्स की रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस भी नहीं होती है क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है करना क्योंकि गवर्नमेंट हर साल तो खुदाई नहीं कर सकती रोड्स की पाइप्स को साफ करने के लिए. तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है करना. इसीलिए सिंस उन पाइप्स की मेंटेनेंस रेगुलर क्लीनिंग नहीं हो पाती है और कभी कभी पाइप्स में लीकेजेस हो जाती हैं और अंडरग्राउंड में सिर्फ वाटर पाइपलाइन नहीं है टाइम सीवर की पाइपलाइंस भी ऊपर नीचे से जा रही होती हैं तो कभी कभार हर पाइपलाइन में लीकेजेस की वजह से पानी मिक्स हो जाता है और पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं. जिसका नतीजा ये भी होता है कि जब हम स्पेशली बरसात के टाइम पे देखते हैं राइट जब बारिश का मौसम आता है तो हमारे घरों में कभी कभी बहुत ही खराब पानी आता है. उसका कलर बिल्कुल येलो होगा स्मेल आ रही होगी पानी से. वो कुछ रीजंस है इसी वजह से कि जो पाइप्स में लीकेजेस है पानी मिक्स हो गया है राइट. तो पानी में प्रॉब्लम तब आती है जब वो ट्रैवलिंग के दौरान हमारे उसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं और हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते पानी कंटामिनेट हो जाता है. अब पानी की अगर इम्प्योरिटीज की बात करें तो पानी में प्राइमरीली तीन तरीके की इम्प्योरिटीज होती हैं.
पहली है फिजिकल। फिजिकल जो आपको आंखों से दिख भी जाएंगे एट टाइम्स, या फिर आपको कलर चेंज दिखेगा पानी में, या कभी कभी आपको मिट्टी लगेगी कि पानी में, अगर जैसे पानी आप भर रहे हैं कोई कंटेनर में, तो थोड़ी देर के बाद जब आप देखते हैं कि पानी सेटल हो जाता है तो मिट्टी भी सेटल हो जाती है उसके साथ नीचे, राइट। तो वो हो गई फिजिकल इम्प्योरिटीज। देन होती है केमिकल इम्प्योरिटीज। केमिकल इम्प्योरिटीज ऑब्वियसली हमें दिखेंगी नहीं, बट वो मिली हुई होंगी, और एट टाइम्स मे बी आपको टेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको फील होगा। जैसे कभी कभी हमें पानी में लगता है एक्सेसिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन इज अ फॉर्म ऑफ अ केमिकल इम्प्योरिटी, राइट। आपको टेस्ट पता चलता है कि बहुत ही एक्सेसिव हाई क्लोरीन वाटर ये लग रहा है पीने में। तो कुछ वो होती है केमिकल इम्प्योरिटीज, और कुछ होती है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज भी आपको आपकी नेकेड आई से नहीं दिखेंगी, वो अनलेस आप वाटर को टेस्ट करेंगे आपको तभी पता चलेगा कि इसमें बैक्टीरिया है या कोई मे बी एल्गी है या कुछ है, राइट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जब आप एक वाटर प्यूरिफायर आपको घर पे लगाना है, मैं ये नहीं कह रही कि शार्प का ही वाटर प्यूरिफायर, कोई भी वाटर प्यूरिफायर अगर आप अपने घर पे लगाना चाहते हैं, तो उसका जो डिसीजन है वो राइट डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है, राइट। बिकॉज वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए सिंस हमें नॉलेज ही नहीं होती है, तो सामने वाला हमें जो बताता है हमें लगता है कि यही सही है, राइट। तो उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है टीडीएस का कॉन्सेप्ट। सो प्रीति मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप बताना चाहेंगे कुछ टीडीएस के बारे में, आप क्या जानती हैं, क्या है टीडीएस, आपके हिसाब से क्या पता है आपको टीडीएस के बारे में? मैम टीडीएस तो जैसे फुल फॉर्म है टोटल डिसॉल्विंग सॉलिड्स, और ये हर जगह का अलग अलग होता है। जहाँ जितना ज्यादा इम्प्योर होगा टीडीएस उतना ज्यादा होगा, मेरे को इतना पता है। तो ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। सो Thank यस, मैम ने सही बोला, टीडीएस का मतलब है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। देखिए, पानी उसका नेचुरल प्रॉपर्टी ही ऐसा है कि पानी में कुछ भी आप मिलाएंगे तो वो घुल जाएगा, राइट। उसकी नेचुरल फॉर्म ही ऐसी है पानी की। कुछ चीजें जल्दी घुल जाएंगी, कुछ चीजें में भी बहुत थोड़ा लंबा टाइम लेगी घुलने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली पानी में आप कुछ भी डालेंगे वो डिसॉल्व हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग ऑन क्या चीज उसमें डाली गई है, राइट। तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स मतलब आपके पानी में कितने डिसॉल्व सॉलिड्स हैं, कितनी चीजें घुली हुई हैं, वो वैल्यू को हम टीडीएस बोलते हैं, राइट। अब जो टीडीएस वैल्यू है वो दो चीजों से बनती है। पहला है मिनरल्स, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, और दूसरा है इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज जो है हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एंड ये बहुत ही हार्मफुल इम्प्योरिटीज है जो वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकती हैं, और अगर ये एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा अगर रही तो इट कैन लीड टू मेजर सीरियस प्रॉब्लम्स आल्सो, राइट। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है टीडीएस को लेके? टीडीएस आजकल लोगों के घरों में टीडीएस मीटर्स होते हैं, राइट। लोग आजकल टीडीएस मेजर भी करते हैं घर में। टीडीएस मीटर्स बहुत ही नॉमिनल रेट 200 टू 400 रुपीज के रेंज में, इवन आप अमेजोन वगैरह से भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। टीडीएस मीटर क्या दिखाता है? टीडीएस मीटर एक वैल्यू दिखाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल टीडीएस मीटर में वैल्यू आया 500, तो वो जो 500 वैल्यू दिखा रहा है वो आपकी टीडीएस वैल्यू है। दैट मीन्स कितने सॉलिड्स डिसॉल्व हैं आपके उस पानी में, वो वैल्यू दिखाता है। लेकिन टीडीएस मीटर ये नहीं बताता कि उस वैल्यू में, अगर वो वैल्यू 500 आई है तो वो वैल्यू में, उस वैल्यू में मिनरल्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं या दोनों हैं, और कितना क्वांटिटी क्या है, और वो कोई भी टीडीएस मीटर नहीं बताता है, राइट। तो अब इंडिया में सबसे बड़ा एक जैसे बहुत से ऐसे मार्केट में प्लेयर्स हैं जो बोलते हैं हमारा पानी में एडेड मिनरल्स हैं, और अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप कैसे बता सकते हैं इसमें मिनरल्स हैं, तो वो बोलेंगे हमारा टीडीएस वैल्यू से हम बता सकते हैं। बट टीडीएस वैल्यू से तो कोई बता ही नहीं सकता कि पानी में मिनरल्स हैं या सिर्फ इम्प्योरिटीज हैं या दोनों हैं। पानी में टीडीएस मीटर सिर्फ एक टीडीएस वैल्यू दिखाता है। अब वो वैल्यू में कितना परसेंटेज ऑफ मिनरल हो सकता है, वो वैल्यू सिर्फ मिनरल्स की वजह से हो या सिर्फ इम्प्योरिटीज की वजह से हो या दोनों की वजह से हो। कितना परसेंटेज ऑफ व्हाट है, मिनरल है या कितना परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी है, वो टीडीएस मीटर नहीं बता सकता। अगर आपको ये पता करना है तो आपको आपके वाटर को लैब टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ेगा, तब आपको पता चल सकता है एक एडवांस टेस्टिंग के माध्यम से कि ओके हमारे इस पानी में इतने मिनरल हैं, इतनी इम्प्योरिटीज है। सो आई होप मैं टीडीएस समझा पाई आप लोगों को, राइट? राइट मैम। ओके,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ये भी बहुत कहा जाता है आजकल कि पानी में बहुत सी ब्रांड जैसे क्लेम करते हैं कि हमारे पानी में मिनरल्स है, मिनरल्स है, मिनरल्स है, राइट। तो हम ये बोलते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारी बॉडी की नरिशमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए 3 चीजें वाइटल हैं, जरूरी हैं, राइट। वो क्या है जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, विटामिन, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, राइट। अगर हम प्रोटीन्स और वाइटामिन की बात करते हैं, प्रोटीन्स और वाइटामिन हमारी बॉडी को किससे मिलता है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे मिलता है। और आज के टाइम पे सिंस जो भी हम खाना भी खाते हैं वो हमें पता है कि बिल्कुल प्योर या शुद्ध नहीं है, तो इस उसके लिए हमें एडिशनली सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू मिनरल्स, मिनरल्स के प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं, ऑब्वियसली खाना और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स तो है ही, उसके साथ एडिशनली वाटर भी है। वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। हम लेकिन दिन में कितना पानी पीते हैं, एवरेज 3 to 5 लीटर्स पानी हम ऑन एन एवरेज कंज्यूम करते हैं एवरी डे, राइट। क्या आपको लगता है 3 से 5 लीटर पानी से आपकी बॉडी को अगर मिनरल्स मिल रहे हैं, वो भी आपको पता नहीं है कि 3 से 5 लीटर जो आप पानी पी रहे हो उससे आपको मिनरल्स ही मिल रहे हैं या इम्प्योरिटीज भी मिल रही हैं साथ में, वो हमें नहीं पता है। तो क्या 3 से 5 लीटर पानी पी के आपकी बॉडी की वैसे भी मिनरल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? नहीं हो रही है, राइट। शार्क आपको ये कहता है, हम ये दावा करते ही नहीं कि हमारे वाटर प्यूरिफायर से आपको मिनरल्स मिलेंगे। शार्क आपको ये कहता है कि हमारे वाटर प्यूरिफायर से जो आपको पानी मिलेगा उसमें मिनरल्स नहीं होंगे, लेकिन जो पानी आपको मिलेगा वो साफ होगा, बिल्कुल प्योर होगा, या अगर विद मिनिमल इम्प्योरिटीज होगा, राइट। दिस इज व्हाट वी क्लेम। हम मिनरल्स का क्लेम करते ही नहीं है। सो आई होप मैं ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझा पाई। और अगर आपको अब कोई मार्केट में ये बोलता है कि हमारे पानी में मिनरल्स हैं, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप ये कैसे बता सकते हैं कि मिनरल्स हैं, बिकॉज टीडीएस मीटर तो नहीं बता रहा है ना। अगर टीडीएस मीटर 100 भी दिखा रहा है, वो 100 में मिनरल्स और इम्प्योरिटीज दोनों भी हो सकते हैं, वो आपको नहीं पता, वो सामने वाले को भी नहीं पता है, बट ऑब्वियसली वो इस चीज का फायदा उठाते हैं क्योंकि हमें इस चीज की नॉलेज ही नहीं है, राइट। राइट चलिए, मैम। ओके, थैंक यू मैम। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है पीएच का, अल्कलाइन वाटर, राइट। अल्कलाइन वाटर के बारे में आजकल बहुत चर्चा है सब जगह पे। तो देखिए, अल्कलाइन वाटर को जो प्रमोट कर रहे हैं वो गलत नहीं है, उनका वो सही कर रहे हैं, बिकॉज आजकल इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अल्कलाइन क्यों खाना चाहिए, अल्कलाइन वाटर ही नहीं, अल्कलाइन फूड जो नेचुरल, अल्कलाइन क्या है, प्रॉपर्टी है खाने की। खाने की 3 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एसिडिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन। तो अल्कलाइन प्रॉपर्टी वाला चीजें हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, क्यों अच्छी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसको खाना भी जरूरी क्यों है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसको खाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपनी बॉडी के पीएच को बैलेंस करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा बॉडी या ब्लड का एक पीएच होता है, पीएच वैल्यू होती है जो होती है 7.365। अगर आपके बॉडी की ये पीएच वैल्यू बहुत लंबे समय तक इम्बैलेंस रहेगी, आपका बॉडी का पीएच बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक इम्बैलेंस रहेगा, तो आपको आपके कुछ मेजर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन द लॉन्ग रन, राइट। वो ऑर्गन्स कौन से हैं, लिवर है, पैनक्रियाज है, किडनी, राइट। इन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कई लोगों को फैटी लिवर की शिकायत एक्सेट्रा। तो ये सब बहुत लंबे समय तक अगर आपकी बॉडी का पीएच में इम्बैलेंस रहता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बॉडी या ब्लड का पीएच आप कैसे मेंटेन करते हो या कैसे आप बैलेंस करते हो, वो आप बैलेंस करते हो जो भी आप चीजें अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो। दैट मीन्स जो भी आप खाना या खाना जो भी आप ईट कर रहे हो उसके थ्रू आप अपनी बॉडी के पीएच को मेंटेन करते हो या बैलेंस करते हो। अब आप सामने देख सकते हैं कि खाने की 3 प्रॉपर्टी के खाने होते हैं, राइट। कुछ खाने हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर जैसे टी, कॉफी। अगर हम बात करें, जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, तेल, ज्यादा मसाले वाला खाना, चॉकलेट्स हो गई, जितना भी फास्ट फूड है आज का जो हम लोग खाते हैं, पिज्जा, पास्ता, मोमोज एक्सेट्रा, राइट। कुछ ऐसे खाने हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं जो न्यूट्रल पीएच में है, जिसमें हमारा पानी भी आता है। जो नेचुरल पानी है वो नॉर्मली न्यूट्रल ही होता है, उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी ही न्यूट्रल है, राइट। उसमें चावल, राइस आते हैं, राजमा है, जो हमारे पल्सेस हैं वो आते हैं,
और ओट्स हैं, ये सारी चीजें कुछ न्यूट्रल पीएच की हैं और ये नेचुरली है, ये हमारी बनाई हुई नहीं है, नेचुरली न्यूट्रल है इन नेचर, राइट। एंड अल्कलाइन, अल्कलाइन में क्या आता है, मोस्टली फ्रूट्स आते हैं, कोकोनट वाटर, कर्ड, दही, छाछ, लस्सी, कुछ भी, जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, लेमन वाटर है, नींबू पानी है, तो ये चीजें अल्कलाइन इन नेचर है और ये नेचुरली अल्कलाइन इन नेचर है, ये हमारी बनाई हुई नहीं है, नेचुरली ही ये अल्कलाइन इन नेचर है। अब अगर हम बात, मैं आपसे पूछूं कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस के हिसाब से हमारा जो खाना पीना है, वो कौन सा तरीके का खाना पीना ज्यादा हो गया आजकल हम लोगों का? मैम एसिडिक। ट्रू, एसिडिक, सब अग्री करते हैं। यस मैम। अल्कलाइन वाटर को जो प्रमोट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है आजकल जो हमारा खाना पीना है वो एसिडिक की तरफ ज्यादा हो गया। अब अगर एसिडिक की तरफ ज्यादा हो गया है तो आप खाने अपने पीएच को बैलेंस कैसे करोगे, इसलिए वो कहते हैं अल्कलाइन पानी पी के बैलेंस करो। ऑब्जेक्टिव क्या है, बॉडी के ब्लड के पीएच को बैलेंस करना है, जो अल्टीमेटली आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा अगर वो बैलेंस रहेगा, राइट। तो हम आपको ये कहते हैं, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लोग छोले भटूरे खाते हैं, छोले भटूरे के साथ लस्सी या छाछ का ग्लास लेते हैं, राइट। वो क्या है, इन अ वे आप अपनी बॉडी के पीएच को बैलेंस कर रहे हो। छोला भटूरा हाईली एसिडिक इन नेचर है, लस्सी छाछ इज अल्कलाइन इन नेचर, तभी वो कॉम्बिनेशन बना है कि आप अपने बॉडी के उसको बैलेंस कर रहे हो कि आपको हाई एसिडिटी, कई लोगों को हाई एसिडिटी हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो वो आपको मदद करता है, राइट। जैसे आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, शादी के सीजन में क्या होता है, लोग 4-5 दिन जो फंक्शंस होते हैं लगातार हम खाना खाते हैं जो ऑब्वियसली हमें उतना क्वांटिटी में या उतना नहीं खाना चाहिए, फिर अगर खा भी लेते हैं तो उसके बाद फिर लोग 3-4 दिन डिटॉक्स पे चले जाते हैं या सिर्फ फ्रूट डाइट पे चले जाते हैं। वो क्या है, दैट इज अ वे ऑफ बैलेंसिंग योर बॉडी का पीएच, बिकॉज 4 दिन जो आपने इतना हाईली एसिडिक खाना खाया, अब आप मे बी अगले 4 दिन सिर्फ अल्कलाइन चीजें लेके, सिर्फ फ्रूट्स लेके या फ्रूट्स इन्फ्यूज्ड वाटर पी के, ये सब चीजें करके आप उसको बैलेंस कर। सो शार्प आपको ये कहता है कि सी अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, बॉडी के पीएच को मेंटेन करना है, आपको बॉडी के पीएच को बैलेंस करना है। अब वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको नॉर्मल डाइटरी चेंजेस करके करना चाहते हैं या आप आर्टिफिशियली प्रोसेस अल्कलाइन वाटर पी के करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू, वो डिसीजन आपकी है। बट पीएच जरूरी क्यों है, पीएच को बैलेंस कैसे किया जाता है, वो आई होप मैं यहाँ पे आपको समझा पाई। यस मैम। यस, ओके, चलिए तो अब 100%। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपली बात करते हैं शार्प के वाटर प्यूरिफायर की। शार्प के वाटर प्यूरिफायर में आपको क्या मिलता है और शार्प का वाटर प्यूरिफायर बाकी वाटर प्यूरिफायर से अलग कैसे है, राइट। शार्प के वाटर प्यूरिफायर में 6 स्टेज फिल्ट्रेशन है। 6 स्टेज फिल्ट्रेशन में हम ये नहीं कहते कि कोई और 6 स्टेज फिल्ट्रेशन नहीं दे रहा है, हमारी 6 स्टेज फिल्ट्रेशन है, हम बात करते हैं। जो हमारी यूएसपी है प्रोडक्ट की, राइट, वो 3 है। सबसे पहली जो यूएसपी है वो है हमारी क्वालिटी ऑफ फिल्टर्स। हमारे जितने भी फिल्टर्स हमारे वाटर प्यूरिफायर में यूज हुए हैं, दे आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, राइट। सेकंड जो हमारी यूएसपी है वो ये है, हम ये कहते हैं कि जो आपका पानी है वो जो 4th स्टेज है आरओ फिल्टर तक पूरा प्यूरिफाई हो जाता है। उसके बाद जो 2 स्टेजेस हैं वो हमने डबल चेक्स लगाए हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अगर हम आरओ फिल्टर तक आपका पानी पूरा प्यूरिफाई हो जाता है, लेट्स से कि आपका सीजी फिल्टर ठीक है, आपका पीटी फिल्टर खराब हो गया और आपका आरओ फिल्टर ठीक है, पानी तो है सीजी फिल्टर तक तो पास करेगा, लेकिन अगर पीपी फिल्टर खराब हो चुका है तो पानी आपका फिल्टर उस पानी को पास नहीं होने देगा। मतलब हमारा वाटर प्यूरिफायर या तो आपको साफ पानी देगा या आपको पानी नहीं देगा। ये हमारे वाटर प्यूरिफायर की बिगेस्ट यूएसपी है। क्योंकि अगर आप लेट्स से कि कोई XYZ ब्रांड का वाटर प्यूरिफायर आप करंटली यूज कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है कि उसके फिल्टर्स खराब हो गए? या तो आपको पानी के टेस्ट में चेंज लगता है, राइट, पानी जब आप पीते हैं तो आपको टेस्ट में फर्क लगेगा कि अब इसके पानी में मतलब वो पहले जैसी सेम टेस्ट नहीं आ रहा है। और या फिर दूसरा, आपको अगर आप बहुत लंबे समय से एक वाटर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि ओके मे बी हर 6 मंथ्स के बाद हमें टेक्नीशियन को बुलाना है चेक करने के लिए और फिर वो चेक करके बताएंगे कि ये फिल्टर खराब हो गया, अब आप इसको बदलना पड़ेगा, राइट। यही 2 तरीकों से आपको पता चलता है।
बट शार्प के वाटर प्योरीफायर के केस में क्या है, अगर उसका कोई फिल्टर खराब हो गया, और इवन अगर कोई XYZ कंपनी दूसरे ब्रांड का वाटर प्योरीफायर की बात कर रहे हैं, इवन अगर उसके फिल्टर्स खराब भी हो जाते हैं, फिल्टर्स जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उनकी जो पोर्स हैं वो फटने लग जाते हैं और पोर्स बड़े होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी के साथ साथ इम्प्योरिटीज भी पास होती हैं और वो आप स्टिल पी रहे होते हैं। तो जो आपका पर्पस है एक वाटर प्योरीफायर लेने का कि आप साफ पानी पिए, वो डिफीट हो गया, और आपकी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए बस एक मशीन लगी हुई है वॉल पे जिससे आप पानी निकाल के पी रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमें वाटर प्योरीफायर से पानी पी रहे हैं, बट एक्चुअल में वो साफ पानी भी आपको नहीं मिल रहा है, राइट। शार्प के वाटर प्योरीफायर में क्या है, अगर कोई भी फिल्टर खराब हो जाएगा, उसके पोर्स फटेंगे नहीं और पानी उससे पास नहीं होगा, वो पानी को वहीं रोक देगा। मशीन या तो आपको साफ पानी देगी या आपको पानी नहीं देगी। तीसरा यूएसपी ये है कि जो क्वालिटी और टेस्ट आपको डे 1 में मिलेगा, वही क्वालिटी और टेस्ट आपको डे 30th या डे 100 या 1 साल बाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी नया नया आपने वाटर प्योरीफायर लगाया तो आपको बहुत अव्वल दर्जे की क्वालिटी मिलेगी और जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा तो उसकी क्वालिटी और टेस्ट डिटोरिएट हो जाएगा। टेस्ट आपको जो डे 1 में मिल रहा है वही सेम टेस्ट आपको साल भर बाद भी मिलेगा, चाहे आपने फिल्टर आपको चेंज करने की जरूरत पड़ी हो या नहीं पड़ी हो, राइट। जब हम क्वालिटी ऑफ फिल्टर्स की बात करते हैं तो जो इसमें आरओ मेम्ब्रेन यूज हुआ है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आरओ मेम्ब्रेन है जो हमने इस प्रोडक्ट में यूज किया है। और ये आरओ मेम्ब्रेन एक अमेरिकन कंपनी है DuPont, जिनसे हम ये प्रोक्योर करते हैं अपने वाटर प्योरीफायर के लिए, राइट। और ये इस आरओ मेम्ब्रेन की वजह से जो वेस्ट वाटर है उसमें भी काफी रिडक्शन हुई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल। ये एक जो स्टेज है ये हमने न्यू ऐड किया है हमारे इस वाटर प्योरीफायर में, न्यू वाले मॉडल में। ये क्या है बेसिकली, जो जब आपका पानी सारा प्योरीफाई होके स्टोरेज टैंक में आ जाता है, स्टोरेज टैंक में एक LED UV लाइट लगी है जो हर 2 घंटे के बाद अपने आप जलती है आधे घंटे के लिए, और जो भी पानी स्टोरेज टैंक में है उसको एक बार स्कैन करके स्टेरलाइज करती है कि जो भी पानी अगर है वहां पे, अगर 0.1% कुछ उसमें आ जाता है या रह जाता है तो उसको वहां पे स्टेरलाइज कर देती है। आपको जब आप टैप से लेंगे उससे पहले वो पानी आपको बिल्कुल साफ मिलेगा। ये एक कंपैरिजन हमने दिखाया है हमारे पिछले मॉडल से। पिछले मॉडल जो हमारा था वो मेड इन चाइना मॉडल था, जो नया मॉडल है वो पहला शार्प का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। पिछले मॉडल में 4 स्टेज फिल्ट्रेशन थी, इसमें 6 स्टेज है। अगर आप टैंक कैपेसिटी की बात करें तो हमने इम्प्रूव किया है। इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करते हैं, राइट, सो जो पिछला मॉडल था उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन था, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि उसमें 3 पार्ट्स थे जो आपको इंस्टॉल करने पड़ते थे। एक जो आप सामने मेन यूनिट देख रहे हैं, ये वॉल पे आप लगाते थे। देन एक अंडर द सिंक टैंक होता था, जो टैंक के नीचे आप सिंक के नीचे आप टैंक को इंस्टॉल करते थे, और एक फॉस्फेट या टैप आप अलग से लगवाते थे। बट न्यू मॉडल में क्या है, ये 1 सिंगल यूनिट है। इसको आप सिंपली एज अ वॉल माउंट भी यूज कर सकते हैं, एज इन दीवार पे भी लगा सकते हैं, या आप इसको एज अ टेबल टॉप रख के भी यूज कर सकते हैं। तो इसका इंस्टॉलेशन भी काफी सिंपलर है। अब कुछ की पॉइंट्स जो हमें कंसिडर करने हैं फॉर बिफोर इंस्टॉलिंग दी वाटर प्योरीफायर। देखिए, वाटर प्योरीफायर को सही से फंक्शन करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर की जरूरत होती है, राइट। और वाटर प्योरीफायर जब आप कनेक्ट करते हैं, जिस पानी से आप उसका कनेक्शन देते हैं, वो यूजुअली हमारे ओवरहेड टैंक्स होते हैं जो हमारे टेरेस पे रखे होते हैं। अब क्या होता है कि अगर जहां पे आप वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, लेट्स से कि ये मेरा किचन एरिया है और मैं यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहती हूँ वाटर प्योरीफायर को, तो यहाँ इस जगह से, इंस्टॉलेशन साइट से वाटर प्योरीफायर जो ओवरहेड टैंक है उसका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 15 फीट का होना चाहिए। 15 फीट या उससे ऊपर है तो इट इज फाइन। अगर 15 फीट से कम होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल नहीं होगा, लेकिन उस केस में आपको एक एक्सटर्नल बूस्टर पंप लगवाना पड़ेगा। वो एक्सटर्नल बूस्टर पंप एज अ कस्टमर आपको खुद परचेज करना होगा, और जब आप शार्प के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करेंगे इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट करने के लिए,
तो जो हमारे टेक्नीशियन आएंगे वो आपका पूरा इंस्टॉलेशन करके चले जाएंगे। अगर 15 फीट से हाइट कम है तो बूस्टर पंप की जरूरत है, 15 टू से ऊपर है तो आपको कोई जरूरत नहीं। ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, 1804194322। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब आफ्टर दिस सेशन अपने मोबाइल फोन पे इसको सेव कर लीजिए, बिकॉज आप कोई ना कोई शार्प का प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, राइट? अगर आप वेस्टीज में है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि ये नंबर जो है ये सिर्फ वाटर प्यूरिफायर के लिए नहीं है, ये शार्प के सारे प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लेन है, कोई क्वेरी है, कुछ फीडबैक आप देना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, एनीथिंग, ये नंबर आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको इसी नंबर पे कॉल करना है। अगर आपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा है, आपको इंस्टॉलेशन भी रिक्वेस्ट करनी है, तो आपको इसी नंबर पे कॉल करके इंस्टॉलेशन को रिक्वेस्ट करना है। और एक चीज मैं यहाँ पे एम्फेसाइज ये करना चाहूंगी कि प्लीज, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली वो कभी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारे वाटर प्यूरिफायर को लेके, लेकिन वो क्या है, वो इस नंबर पे कॉल करने की जगह सब जगह कॉल करते हैं। तो आप प्लीज ये समझिए, एज अ कस्टमर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई सिंसियरली अपोलोजाइज कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन एज अ कस्टमर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको सही जगह पे पहले दर्ज करवाएं कंप्लेन को, बिकॉज अगर यहाँ इस नंबर पे कंप्लेन दर्ज नहीं होगी तो कोई भी आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, राइट? राइट Now, मैम। कुछ अदर important points. इस प्रोडक्ट की वारंटी 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन है। दैट मीन्स आप अगर इसको आज परचेज करते हैं पर आप इसको 1 या 2 महीने के बाद इंस्टॉल करवाते हैं, तो आपकी जो वारंटी है वो 2 महीने बाद, जिस दिन आप इंस्टॉल करवाएंगे उस दिन से स्टार्ट होगी। हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है अप टू 2000 TDS तक के पानी के लिए हम बोलते हैं आप इसको यूज कीजिए। अगर आपके एरिया में 2000 से ऊपर TDS है तो हम इसको रेकमेंड नहीं करते हैं, हम आपको नहीं बोलेंगे आप इसको यूज कीजिए। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो वाटर प्यूरिफायर है ये इस तरीके से डिजाइन है कि इसको आप डोमेस्टिक मतलब घरों में ही यूज करें, इसे कोई कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल जगहों पर इंस्टॉल मत करवाएं, जैसे कोई मॉल्स में, कोई ऑफिसेज में, इन जगहों पे, बिकॉज पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है तो आपके फिल्टर्स बहुत जल्दी जल्दी खराब होंगे। तो इसीलिए इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है फॉर डोमेस्टिक यूज पर्पस, तो उसको उसी तरीके से यूज करें। इसको घर के पर्पस के यूजेज के हिसाब से ही इसको यूज करना है, कोई कमर्शियल जगहों पे यूज इसको नहीं करना है। सॉरी। फोर्थ जो पॉइंट है वो है रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट फिल्टर्स। जो ये न्यू मॉडल है और जो इसका पिछला मॉडल था, पिछले मॉडल के फिल्टर्स आपको वेस्टीज से मिल जाते थे वाटर प्यूरिफायर के, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स न्यू मॉडल एज वेल एज द प्रीवियस मॉडल के फिल्टर्स आपको शार्प के ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर से ही मिलेंगे। ये हमने इसीलिए चेंज किया है, द रीजन इज बिकॉज वेस्टीज के लिए इतने सारे DLCPs में हर फिल्टर की रिक्वायरमेंट को, फिल्टर को अवेलेबल करवाना वाज डिफिकल्ट, जिसकी वजह से क्या होता था कि एट टाइम्स अगर लोग प्रॉब्लम फेस करते थे तो उनका जो टर्न अराउंड टाइम था प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक उनको मिलने का, वो एट टाइम्स डिले हो जाता था, एट टाइम्स महीना भर भी लोगों को लग जाता था। एंड वाटर प्यूरिफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिना एक महीना अगर नहीं चल रहा है तो आप बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे, राइट? तो इसीलिए वेस्टीज एंड शार्प ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ओके फ्रॉम नाउ ऑन अब ये फिल्टर्स जो है शार्प से ही आपको मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका वाटर प्यूरिफायर में आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे और अपनी कंप्लेंट को दर्ज करेंगे कि ये आपकी वाटर प्यूरिफायर से पानी नहीं आ रहा या वट एवर, कुछ लीकेज हो रही है या जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है। तो जब आप कॉल करेंगे उस कंप्लेन के बेसिस पे टेक्नीशियन आपके घर आएंगे, टेक्नीशियन अपने साथ सारे फिल्टर्स कैरी करके लाएंगे, आपको उसी समय वो चेक करके बताएंगे कौन से फिल्टर में प्रॉब्लम है, आप उसी समय उस फिल्टर को परचेज कीजिए, उनसे रिप्लेस करवाइए और उसी समय आपकी मशीन जो है ऑपरेशनल हो जाएगी। तो जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत ही रिड्यूस हो गया, ऑलमोस्ट निल हो गया, राइट? इसीलिए हमने उसको चेंज किया है प्रोसेस को। हाउएवर इन फिल्टर्स में आपको अब PV नहीं मिलेगा। हाउएवर जो प्राइस पॉइंट्स हमने डिसाइड किए हैं वो वेस्टीज के साथ मिलके ही डिसाइड किए हैं,
तो हमने कोशिश की है कि जो पीवी का बेनिफिट आपको मिलता था वो हमने बेनिफिट आपको प्राइस में देने की कोशिश की है, प्राइस को थोड़ा रिड्यूस करके। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये हमारे फिल्टर्स की रेटेड लाइफ है। देखिए ये एक एवरेज लाइफ हमने दिया है, लेकिन ये प्राइमरीली डिपेंड करता है आपकी सोर्स वाटर की क्वालिटी पे, आपके फिल्टर्स की लाइफ। अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पीटी फिल्टर और सीबी फिल्टर 6 to 8 months, 3 to 6 months। ऐसे बहुत लोग हैं दिल्ली में जिनको 1 साल तक भी फिल्टर्स कोई बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मे बी उनके वहाँ पे पानी का क्वालिटी उतना खराब नहीं है। सो ये प्राइमरीली डिपेंड करेगा आपके सोर्स वाटर की क्वालिटी पे, कि आपके सोर्स वाटर की क्वालिटी कैसी है, उसके बेसिस पे आपके फिल्टर की लाइफ प्राइमरीली डिपेंड करती है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वेस्ट वाटर आपके वाटर प्यूरिफायर से निकलता है, हम ये बस रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको आप प्लीज बर्बाद ना करें, बिकॉज वाटर इज अ वेरी स्कैर्स रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पानी। और वो आप इन कुछ चीजों के लिए, जैसे वॉशरूम्स क्लीन करने के लिए, मॉपिंग करने के लिए, और इन कुछ चीजों के लिए, साफ सफाई के लिए आप इस पानी को यूज कर सकते हैं। इसको वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और शायद आगे चल के जो लड़ाइयाँ होंगी वो पानी को लेके ही होंगी, राइट। सो फॉर वाटर प्यूरिफायर आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही है। सो वी स्टिल हैव आई थिंक 10-12 मिनट्स, तो आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छे से आपने मैम किया है इसको, मतलब आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। और मैम क्वेश्चंस हैं कुछ लोगों के, तो मैं बोलूंगी प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मैम के पास लिमिटेड टाइम है, ओनली 10 मिनट्स। एनी क्वेश्चन? शोभा मैम आपने मुझसे बोला था। अंजू मैम आप, यस अंजू मैम। गुड मॉर्निंग रक्षिता मैम, गुड मॉर्निंग Good प्रीति morning, मैम, ma'am. यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं सबको। वैसे तो जितना भी आपने क्वालिटी बताई बिल्कुल बेस्ट है, और अच्छा भी लगा कि पानी को हम लोग अच्छी तरह से यूज करें। तो बहुत सारे सोचते हैं इतना कम इसमें जितने भी प्योरिटी होगी अच्छा रहेगा, लेकिन लगता है कि कुछ केमिकल हमको यूज करने चाहिए जो हमारे शरीर के लिए फायदा है। एक क्वेश्चन था मैम कि जैसे कि हम लगवाते हैं, वैसे तो आपने कहा कि प्राइस कम कर देंगे पीवी की जगह, तो हम लोग तो जैसे कि सारे वेस्टीज के हैं तो पीवी के लिए ज्यादा डिमांडेड है, तो यदि पीवी में कन्वर्ट हो जाता तो ज्यादा बेस्ट रहता, मैं सोचती हूँ। इसमें इसके क्या कारण है, ये पूछना चाहूंगी। मैम फिल्टर के लिए फ्रैंकली पीवी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज वो फिल्टर आप वेस्टीज से नहीं, अब आप शार्ड से डायरेक्टली ले रहे हैं, तो अच्छा अच्छा, फिल्टर्स में तो आपको पीवी स्टार्टिंग नहीं में मिल बस पाएगा। स्टार्टिंग में पीवी मिलेगा जब लगाएंगे हम। हाँ, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं हाँ उसका हाँ 1033 पीवी है जो आपको हाँ मिलेगा। जी, हाँ जी। फिल्टर जब आप रिप्लेस करेंगे वो पीवी आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए थैंक यू मैम, यही क्वेश्चन था मेरा। और बाकी बहुत अच्छा लगा कि हमको लगवाना चाहिए, जब चेंज करने का मूड होगा तो 100%, क्योंकि पानी की नीड तो सभी की जरूरत है, और घर में अच्छा पानी आएगा तो सभी की स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू। सूरी मैम का रेज हैंड है, यस मैम यू कैन अनम्यूट। मैम आप म्यूट पे हैं। हेलो। यस, मैम। हाय मैम, गुड मॉर्निंग हाँ, मैम। गुड मॉर्निंग रक्षिता मैम। गुड तो मॉर्निंग बहुत मैम। बहुत बढ़िया सेशन था आपका, बहुत बढ़िया सेशन था, मजा आ गया आज। और थैंक मैं यू सो मच मैम, आई एम द थैंक यू। फर्स्ट यूजर इन चंडीगढ़ फॉर न्यू ओह वाटर प्यूरिफायर। वाओ, ग्रेट लास्ट ईयर जब लॉन्च हुआ था मई में मैंने इंस्टॉल किया था, खरीदा अप्रैल में था, लेकिन लॉन्च जो है मैंने इंस्टॉल किया था मई में। मेरा Okay. 2 क्वेश्चन है, एक तो हमारे चंडीगढ़ के पानी का TDS 10 से कम है, ओके। जो इसका आउटपुट आ रहा है वो चेक करके गया था, जो आया था तो ना। एब्सोल्युटली मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली 10 TDS का पानी इज आल्सो नो प्रॉब्लम्स मैम, क्योंकि देखिए WHO भी बोलता है अप टू 300 TDS, बट उसमें भी समझने वाली बात ये है उन्होंने कोई लोअर लिमिट नहीं दिया है। अप टू 300 TDS तक का पानी आप पी सकते हैं, बट लेकिन ये भी है कि वो 300 जो बोलते हैं वो 300 TDS शुड बी बिकॉज ऑफ मिनरल्स, नॉट बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इवन अगर आपका आउटपुट वाटर का 10 TDS भी आ रहा है, आप पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन एक और था, somebody asked me कि उन्होंने भी लगवाना था इसका, तो मैंने उनको ये वाला पॉइंट बताया कि हमारे प्योरीफायर के सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि जब गंदा पानी होगा तो ये बंद हो जाएगा,
तो उन्होंने मेरे से पूछा बंद हो जाएगा तो फिर सर्विस कब मिलेगी और कितनी देर में मिलेगी, तो हम पानी कहाँ से लेंगे। हाँ, वार्निंग देखिए वार्निंग आएगी कि नहीं आएगी, तो अभी क्योंकि मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ी तो आई कुडंट रिप्लाई, मैं उनके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाई। मैम एक्चुअली क्या है, अगर आप पिछले देखिए, सबसे पहली बात तो सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस जैसे अगर वो चंडीगढ़ में होंगे, आई एम अज्यूमिंग। हाँ जी, नहीं, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था वो पंचकुला में थे, हरियाणा में। हाँ ओके, तो पंचकुला बिकॉज देखिए अगर मेन सिटी एरिया है तो विद इन सेम डे या नेक्स्ट डे 24 to 48 आवर्स में हो जाता है सर्विस, बिकॉज वी ऑल्सो अंडरस्टैंड ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप लंबे समय तक उसको अनऑपरेशनल नहीं रख सकते हो, राइट। हाँ जी, हाँ बिकॉज जी, हाँ पानी जी। तो आपको चाहिए ही चाहिए। एंड दूसरा वार्निंग की जो बात है, एक्चुअली पिछले मॉडल में ना देयर वाज अ बैटरी काइंड ऑफ अ थिंग, जो इस मॉडल में नहीं है, बट उस पर अभी हम बात कर रहे हैं। बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, देखिए जितना थोड़ा बहुत तो स्टोरेज टैंक में आपके पानी रहेगा, बिकॉज क्या होता है जैसे जैसे आप स्टोरेज टैंक से पानी निकालते रहते हैं तो पानी उसमें फिल होता जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे नहीं जैसे खत्म मैम, होते हैं। मेरा क्वेश्चन है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, वी डोंट नो कि पानी है कि नहीं है, उसमें कितना पानी है ये हमें नहीं पता चलता। नहीं वो है मैम, लेकिन ये देखिए ना स्टोरेज टैंक से अगर लेट्स से 6.2 लीटर्स का कैपेसिटी है, अगर आपने उससे 1 लीटर निकाल लिया तो वो 1 लीटर से रिफिल भी हो जाएगा, जैसे जैसे उसमें स्पेस मिलते जाएगी तो वो पानी उसमें भरता रहेगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ तो ये है कि सर्विस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेन सिटी एरिया है तो विद इन 24 to 48 आवर्स मतलब सेम डे या नेक्स्ट डे के अंदर आपको सर्विस मिल जाएगी। और जितने मेन सिटीज हैं हर जगह अवेलेबल सर्विस सेंटर है, मतलब जैसे उधमपुर, यस यस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने उधमपुर में इंस्टॉल कराना, JNK के आगे श्रीनगर के आगे, जे एंड के उधमपुर भी हमारी सर्विस अवेलेबल है। ठीक है वो, जी क्योंकि मैम, मतलब सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सर्विस जो है वो प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, दैट इज मेन। एब्सोल्युटली मैम, वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट। सी कुछ वन ऑफ केस हो सकता है कि किसी का पार्ट मिसिंग हो गया है या पार्ट में प्रॉब्लम है, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर अदरवाइज ये नॉर्मल ऑपरेशनल इश्यूज हैं, ये विद इन 24 to 48 आवर्स आर सॉर्टेड आउट। जैसे दूसरे प्योरीफायर में लोगों को ये लगता है चाहे गंदा पानी आ रहा है, पानी तो आ रहा है, लेकिन इसमें पानी, वो बात अलग बट है, ये मैम माइंडसेट है। जैसे एग्जैक्टली आई एम वेरी वेरी कॉन्शियस कि पानी जो आए वो अच्छी क्वालिटी का है, नहीं तो बॉयल कर दो। एग्जैक्टली, हाँ, नहीं तो बिकॉज बॉयल सी कर दो। सिंपली आप वाटर प्यूरिफायर क्यों खरीदते हैं, दैट इज द रीजन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट। आप वाटर प्यूरिफायर खरीदते हैं फॉर प्योर वाटर, फॉर साफ वाटर। अगर आपका वाटर प्यूरिफायर आपको वो ही नहीं दे रहा है, then the purpose is defeated for having a water purifier at home, right? मोस्टली इंडिया में लोगों को बस एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन चाहिए कि एक मशीन लगा है उससे आप पानी पी रहे हैं, वो व्हाट क्वालिटी ऑफ वाटर इज नोबडी इज बॉदर्ड, अनलेस कि आपको टेस्ट में बहुत ही डिफरेंस लगने लग जाता है या टेस्ट में चेंज लगता है, अदरवाइज नोबडी इज बॉदर्ड, पीपल आर कंटेंट एंड मतलब सैटिस्फाइड। यहाँ पर वैसे तो भेड़ चाल है, सबने RO लगाना शुरू कर दिया तो RO, लोगों ने एक्वागार्ड लगाया तो एक्वागार्ड, ट्रू मतलब ट्रू। थैंक यू अच्छा मैम, उसने थैंक यू। लगा लिया। अब लेकिन हम शाह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम बोलेंगे तो लोग कहते हैं शायद इनको कोई फायदा हो रहा है। राइट राइट राइट, Some ठीक more है, questions ओके। are waiting. Shobha ma'am, you can unmute. Thank you so much, Gaurav. Good morning, Rakshita ma'am. Good morning, गुड Preeti. मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैम बहुत अच्छी मीटिंग दी आपने। वैसे तो सारे क्वेश्चन जो थे वो क्लियर हो गए हैं, सारे डाउट्स जो है सूरी मैम ने सब कुछ क्लियर करा दिया। बाकी मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि कुछ पानी जैसे हम मान लीजिए 5 to 10 लीटर्स पानी अगर किसी और अपने बर्तन में भर के रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्या वो सेफ है? मैम बट आप क्यों करना चाहते हैं वो, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। नहीं, जैसे हमें मशीन को बार बार ऑन करना पड़ेगा पानी तो लेने के आप लिए। मशीन ऑन ही रखिए ना, ऑन क्यों करना पड़ेगा, आप ऑन रखिए, क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं इतना तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ी होता है। जैसे मैंने जिन लोगों को वाटर प्यूरिफायर दिया है उन लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि हम मान लीजिए 10 लीटर पानी जो है इकट्ठा करके अपना किसी पॉट में अपना रख लेते हैं, तो वो हमारा सेफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैम रख सकते देखिए रख सकते हैं, लेकिन जो ये प्रोबेबिलिटी कि उसमें इम्प्योरिटीज नहीं जा सकती वो गारंटी नहीं ले सकते, बिकॉज आपको पता है हवा में भी पोल्यूटेंट्स हैं, राइट। आप उसको ओपन करते रहेंगे, उसमें एयर जा रही है तो उसमें हो सकता है इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाए, देयर आर चांसेस कि आपका वाटर कंटामिनेट हो सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ओके,
तो Thank you इसीलिए so वी much, वुड ma'am. नॉट रिकमेंड दैट। ओके आप मैम, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हम मतलब वी वुड नॉट सजेस्ट एज अ कंपनी टू डू दैट, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव तो फिर वही है ना, डिफीट हो रहा है। आप प्योर पानी पीना चाह रहे हैं। अब हम स्टोरेज टैंक में इसीलिए हमने एलईडी यूवी लाइट आपको लगा के दिया है कि अगर 0.1% कुछ चला जाता है तो वो वहां पे स्टेरलाइज हो जाएगा। तो ये शॉर्ट गारंटी है कि जब आप पानी टैप से निकाल रहे हैं तो आपको प्यूरिफाइड वाटर ही मिल रहा है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एलईडी यूवी स्टेरलाइजेशन। अब अगर आप उस पानी को निकाल के स्टोर कर लेंगे देन वो पर्पस डिफीट हो रहा है। कुछ गिर गया, कुछ भी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, राइट? मल्टीपल थिंग्स कैन हैपन, सो इसीलिए। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम। Hello, Krati ma'am, you can ask your question. सॉरी, Hi. जस्ट लास्ट 2 minutes है मेरे पास। आई एम Yeah, रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं आज absolutely. बहुत टाइम crunch है। I'll just wrap it up real quick. Good morning to you. I had a question. जैसे कुछ लोग हैं जिनको हमने recently ये old वाला मॉडल हमने दिया था. So now if they want to buy the new model, so will there be an change offer in place or No ma'am, something like a sorry, replacement or? अभी there is no exchange or replacement offer going on, nothing ma'am. But I think you should, write to your Yes ma'am, senior absolutely. management. We have already discussed this with the management because Yeah. frankly आपके पास तो एक आया होगा। We as a company, like Exactly. since me and Yeah. Mr. Majumdar, we are in touch with the almost like most of the people in the Vestige network. So we have really got this feedback, but we have taken it up with the management. Okay. But abhi frankly no concrete decisions or discussions around that. So it All might right. take some time, or how much time I don't know. So Yeah, I would okay. not want to Fine. commit on anything. Yeah, absolutely. Thanks. Yeah. Thank you so ma'am. much. ma'am. Good morning, Sunita ma'am. मॉर्निंग रक्षिता मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम morning, मैं ma'am. आपको एक बताऊंगी कि मेरे पास तो एक्वागार्ड है, लेकिन पानी शुद्ध पीना था, एक्वागार्ड से भी आ रहा है। मैंने मैम वो नहीं लगवाया तो शार्प का ये ले आई मैं। हाँ, अब मैं yes, डबल ma'am. फिल्टर पानी पीती हूँ मैम। और मैं Yes, ma'am. हाँ सबको एक वो कहूंगी कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये बहुत महंगा है, वो ना लेके ये जग ले सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल इक्वल, वैसे जैसे उसमें प्यूरिफायर हो रहा है वैसे इसमें प्यूरिफाई हो रहा है। लेकिन तो- इसमें मैं एक बस चीज ऐड करना चाहूंगी मैम कि हाँ जी मैम। जैसे मैम ने राइटली बोला कि मैम वाटर पिक्चर अगर आप जग यूज कर रहे हैं तो उसमें हाँ जी। एक लेवल ऑफ प्यूरिफाइड वाटर ही डालना है। जैसे अगर वो एक्वागार्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाँ जी। बहुत से लोग हैं जो सीधे टैप वाटर डाल देते हैं, तो टैप वाटर इसमें डायरेक्टली नहीं डालना है। आपका फिल्टर नहीं, चोक हो जाएंगे, मैं- खराब हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, मैं मैम तो इसमें एक एक्वागार्ड का लेवल ऑफ पानी इसमें filter प्यूरिफाइड करती हूँ। वाटर ही डालना है। ये मैं बिल्कुल बाकी बिल्कुल सब लोगों की जानकारी के लिए बता रही हूँ। बिल्कुल। पीने के लिए मैं एक्वागार्ड का पानी इसमें करती हूँ, कुकिंग के लिए एक्वागार्ड का यूज करती हूँ, लेकिन पीने के लिए पानी मैं एक्वागार्ड से फिल्टर करके इसमें फिल्टर करती हूँ, फिर तो वो डबल फिल्टर हो जाता है, ठीक है तो Thank you, मैम। एकदम प्योर हो जाता है फिर। Great, Okay. great. थैंक यू मैम, वंडरफुल सेशन। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Poonam ma'am, you can unmute. Hello, Ma'am, Rakshita. last question Good was- morning. Very good session. ये रिक्वायर्ड सेशन था एंड थैंक यू प्रीति। और मैम सारे पॉइंट नोट किए हैं। एक चीज तो ये पूछना चाहूंगी मैम कि जो आपने कहा कि इसके फिल्टर्स अब हम डायरेक्ट वेस्टीज से नहीं लेंगे, हम शार्प से लेंगे, कोई पीवी नहीं मिलेंगे। और मैम एक जो एयर प्यूरिफायर के फिल्टर्स हैं, तो क्या उसका भी सेम प्रोसीड्योर है कि अब नहीं मैम, एयर प्यूरिफायर के फिल्टर्स आपको वैसी से मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम बट नहीं है। मैम ऐसा क्यों है कि एयर प्यूरिफायर के फिल्टर मैक्सिमम उस पे होते ही नहीं है। यदि हेपा फिल्टर, चारकोल फिल्टर उनके लिए पूछो तो वो होते ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं अवेलेबल। ऐसा क्यों है मैम? बट मैम हेपा फिल्टर और कार्बन फिल्टर का तो हमारी तरफ से स्टॉक है वेस्टीज के पास। मैम अभी पीछे लिया था और उसके आप कोई स्पेसिफिक डीएलसीपी या ब्रांच की बात कर रहे हैं तो आप मुझे नहीं बता मैम, दीजिए। मुझे दिल्ली में चाहिए था लेकिन कहीं भी नहीं। अभी जो पहले बात की कृति, शी इज माय डॉटर, उसके में चेंज किए थे और एक एक डीएलसीपी सब जगह पता कर लिया था, कहीं इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो एक तो मैम दिल्ली में तो बिल्कुल अवेलेबल थे। मेरे को तो आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। मैम अंत में यही हुआ कि पता चला कि शार्प के उसमें कमी नहीं है,
लेकिन डीएलसीपीज पे अवेलेबल नहीं थे। तो एक चीज तो ये कि यदि हम एयर प्यूरिफायर पे, जैसे अभी सूरी मैम ने आपसे चंडीगढ़ से बात की, शी फ्रिक्वेंटली वर्क ऑन एयर प्यूरिफायर्स, तो ये चीज जरूरत पड़ती है कि, और उस पे भी मैम एक आध ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कितने टाइम बाद उसको डेमो होना चाहिए कि इसको आप खोलिए और इसको इस तरह से चेक हाँ, so करिए, मैम और इसको कितने टाइम बाद ये चेंज तो कर मैम दीजिए, क्योंकि nobody wants to spend money कि ठीक है जी हमारा, और Right. कोई फर्क नहीं पड़ता चलाओ या ना चलाओ, तो कि इतने टाइम बाद इसको देखिए, क्योंकि जहाँ की एयर क्वालिटी पे डिपेंड करता है, यदि हुआ है तो इसको चेंज करना है, तो एक आध डेमो मीटिंग उस पे भी करिए। Sure. So प्रीति मैम, मैं रिक्वेस्ट करूंगी maybe next month if we can do a similar meeting for air purifier. Air purifier के लिए I would need a little more time because air purifier में since we cover more topics, तो उसमें maybe हमें 1.5 hours type चाहिए होगा if we even want to take up questions and answers. So maybe we can discuss it sometime next week. मैम ये वाला वाटर प्यूरिफायर जो है, जो पहला मॉडल है, वो मैंने भी लगवाया है एंड आई एम हैप्पी, बट यदि कोई एक्सचेंज वो होगा, क्योंकि मैंने अभी 2 रखवा रखे हैं, तो मैं भी उसमें जाना चाहूंगी, तो यदि कोई मैम अगर एक्सचेंज कुछ होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, बट अभी फ्रैंकली कोई ऑफर नहीं है मैम, अभी there is no exchange बात करिएगा रक्षिता मैम, आप उस पे मैम, चलिएगा थोड़ा सा। हमारे बीच में डीएलसीपी ओनर शोभा मैम है, तो वो भी कुछ शेयर करना चाहती हैं, उनको अवेलेबल नहीं हो रहे हैं शायद फिल्टर। सॉरी मैम, मेरे को I will have to leave because we already extended and I नहीं हो रहा। मैंने ऊपर से भी कॉल किया है, अपने हेड ऑफिस भी बात की मैंने, लेकिन हमें नहीं मिला। मैम सबसे पहले शोभा मैम के ही पता थे, नहीं मिले थे, नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। और मैम मैं अपनी, आप दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली? हाँ जी मैम, गाजियाबाद में भी नहीं है, एनसीआर में भी नहीं है। ओके, तो मैं अपनी तरफ से वेस्टीज का जो ऑपरेशंस टीम है, मैं उनको आज ये नोटिफाई कर दूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारी तरफ से तो स्टॉक गया हुआ है वेस्टीज के पास। सो आई एम श्योर कि ऐसा क्यों है। और ये दोनों के लिए आप बोल रहे हैं, हेपा एंड कार्बन या कोई स्पेसिफिक फिल्टर? मैम दोनों के लिए, दोनों मैम, दोनों के लिए मैम क्या यहाँ भी नहीं था, कहीं नहीं था, बहुत मुश्किल हुई। और यदि किसी ने कहा शायद से मिलेगा, तो उस पे पीवी नहीं मिलेंगे, तो भाई हम लोग जब इस पे काम करते हैं तो हमें इस पे भी पीवी चाहिए ना, क्योंकि पीवी के लिए मैम ये आपको शार्प से मिलेगा भी नहीं, ये बेटर है आप वहीं से लें ताकि आपको पीवी का बेनिफिट भी मिले जब वो अवेलेबल है वहाँ पे। तो ठीक है मैम, मैं अपनी तरफ से इसको हेड ऑफिस में आज हाईलाइट कर दूंगी वेस्टीज के, सो दैट जो भी अगर एक्शन उनको लेना होगा तो फिर दे कैन अकॉर्डिंगली। थैंक यू मैम, वेरी नाइस, वेरी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच रक्षिता मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, मिलते हैं आपके साथ। यस श्योर मैम, नेक्स्ट वीक वी कैन कनेक्ट कि हम एक नेक्स्ट एयर प्यूरिफायर पे रख लेते हैं। कुछ कह रही हैं गौरव, लता मैम कुछ कह रही हैं। यस लता मैम प्लीज अनम्यूट। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, अब हर घर में वाटर प्यूरिफायर होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, आज हमारी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।